हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और ये हमारी सीरीज चल रही है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट विद कोटलिन इन 30 डेज। तो आज का जो ट्यूटोरियल है उसमें हम देखने वाले हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो का जो नया वर्जन आ चुका है एंड्रॉयड लेडीबग, अब उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आया है, उसके अंदर लुक वाइज क्या क्या चेंजेस आया है, किस तरीके से प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर पूरा हमें दिखता है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं आ गया हूँ मेरे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो अपडेट कर दिया है। अब अपडेट कैसे कर सकते हो उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स है हमारा, जिसको आपने ऑलरेडी शायद देखा होगा। अगर नहीं देखा तो हमारे चैनल के ऊपर है। अगर फिर भी देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो कि चेक फॉर अपडेट कर दीजिए, तो आपको न्यू वर्जन दिखाएगा। आपको उस वर्जन को सिर्फ डाउनलोड कर देना है। एंड अगर आपने ऑलरेडी ये वाला वर्जन इंस्टॉल करके रखा है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे कुछ चेंजेस है, जैसे कि हमारे आगे के ट्यूटोरियल थे उसमें आपने जो लुक देखा होगा और यहाँ पे जो लुक दिख रहा है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा चेंजेस हमें आ चुका है। वर्जन कौन सा है? तो वर्जन जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है वो है 2024.2.1 पैच 1 लेडीबग का है। एंड इसकी जो लेटेस्ट रिलीज है वो 11 अक्टूबर का ही है। इसको पैच एक पहले भी एक आया था जो कि 1 अक्टूबर को रिलीज हुआ था, एंड ये वाला पैच जो है वो 11 अक्टूबर को रिलीज हुआ है, बिकॉज कुछ बग्स थी जो कि अब सॉल्व होके आ चुकी है। नाउ यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो कि यहाँ पे पूरा टोटली लुक वाइज चेंज हो चुका है। जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है वो कुछ यहाँ से मुझे दिख रहा है। यहाँ से नॉर्मली हम जो प्रोजेक्ट एंड पैकेजेस जिस तरीके से सिलेक्ट करते थे वैसे ही हम सिलेक्ट कर देते हैं, एंड्रॉइड जैसा हमें दिखा था वैसे ही। साथ में हमें यहाँ पे एक और चीज मिल चुकी है, दैट इज रिसोर्स मैनेजर। तो अगर आप यहाँ पे रिसोर्स मैनेजर के अंदर जाते हो तो जो भी आपके रिसोर्स फोल्डर, यानी कि आपने यहाँ पे देखिए जो भी आपके आरईएस फोल्डर है वहां पे जो सारी चीज है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। आपके लेआउट, आपके कलर्स, आपके ड्रॉएबल, आपका मिप मैप, उसके अलावा आपने अगर कोई स्ट्रिंग क्रिएट करके रखी है तो वो भी आपको डायरेक्टली यहाँ से दिख रही है। इट मीन्स आपको यहाँ पे डायरेक्टली जाके सारी चीजों को रिसोर्स के अंदर से जाके ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली यहाँ से भी वो चीज कर सकते हो, डेट इज अ प्लस पॉइंट। दूसरी एक चीज यहाँ पे ये हो चुकी है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप कलर के ऊपर है एंड आपने यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है कि कलर की आपको रिसोर्स फाइल ऐड करनी है या कोई न्यू कलर वैल्यू को ऐड करना है। जैसे कि मुझे कलर वैल्यू वैल्यू को ऐड करना है तो देखिए मैंने कलर वैल्यू के ऊपर क्लिक किया, मुझे रिसोर्स का नेम दे देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई एक नेम दे दिया, रिसोर्स की मुझे कुछ वैल्यू देनी है। लाइक मैं अभी कुछ भी दे देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं सैंपल कलर ले देता हूँ एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ CF एंड CF। तो देखिए मेरा कलर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से कलर पिकर का भी ऑप्शन है हमारे पास कि मुझे कोई अगर कलर पिक करना है तो मैं कलर पिक करके भी कर सकता हूँ। एंड देन आपने फिर क्या कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया तो आपका जो कलर है वो ऐड हो जाएगा। अगर आप यहाँ से जाओगे एंड कलर डॉट एक्सएमएल को ओपन करोगे तो यहाँ पे देखिए हमारा सैंपल कलर जो है वो ऐड हो चुका है। मीन्स यहाँ से जो भी रिसोर्स आपको ऐड करना है आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। एज वेल एज अगर यहाँ पे देखिए आपको मेनू कुछ क्रिएट करना है तो मेनू भी मुझे दिखा रहा है। अब यहाँ पे भी मैं प्लस के ऊपर मेनू रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी है तो मैं मेनू रिसोर्स फाइल को क्रिएट कर सकता हूँ। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे जो भी रिसोर्स फोल्डर के ऑप्शन है वो यहाँ पे ही आ चुका है। सो हमारे लिए ये वर्क थोड़ा सा इजी हो चुका है एंड्रॉइड स्टूडियो लेडीबग के अंदर। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखें तो विंडोज के और जो टूल है जैसे कि रन करने वाला ऑप्शन है, डिबग करने वाला ऑप्शन, बुक मार्क, ये सारी चीजें भी मुझे यहाँ पे दिखा रही है। जैसे कि टू डू लिस्ट मुझे ओपन करना है तो वो भी मुझे यहाँ से डायरेक्टली दिखा रहा है। यहाँ पे अब लॉकेट और ये सारी चीजें जो हमें दिखती थी वो अब मुझे कुछ यहाँ पे डिस्प्ले होगी। जो हम पुराने एंड्रॉइड स्टूडियो में आप नीचे की तरफ देख पा रहे थे वो अब यहाँ पे सारी चीजें आ चुकी है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी चीजों को आइकॉनिक बना दिया है, यानी कि मटेरियल कलर्स के मटेरियल आइकॉन का यहाँ पे भी उन लोगों ने यूज कर लिया है। अब यहाँ पे वापस एक बार आ जाते हैं तो हमारा देखिए प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एज इट इज मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा फोल्डर वाइज लुक वाइज थोड़ा सा इम्प्रूव किया है यहाँ पे सारी चीजों को। अगर कॉटलिन फाइल है तो कुछ इस तरीके से मुझे दिख रही है। अगर एक्सएमएल फाइल मेरी है तो एक्सएमएल फाइल का लुक मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। मैनिफेस्ट फाइल है तो मैनिफेस्ट फाइल कुछ मुझे इस तरीके से दिख रही है। उसके अलावा ग्रेडल फाइल है तो ग्रेडल फाइल के अंदर भी थोड़ा सा प्रॉपरली दिया हुआ है। अब अगर आ जाते हैं यहाँ पे कोडिंग के अंदर, तो कोडिंग के अंदर एज इट इज जो चीजें थी वैसी ही कुछ है। तो सारी चीजें मुझे यहाँ पे डायरेक्टली रन का ऑप्शन मुझे दे दिया है। यहाँ पे राइट क्लिक करके जो हम रन कर सकते थे, अब यहाँ पे साइड पे ही मुझे है कि अगर कोई क्लास है सिर्फ पर्टिकुलर क्लास को रन करना है तो आप यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करके रन कर सकते हो। अगर आपको ऐप को रन करना है तो देखिए यहाँ पे मुझे जो भी मेरे इम्यूलेटर है या फिर मेरे जो डिवाइस है कनेक्टेड वो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे मुझे रन करना है तो रन का बटन एंड डिबग का बटन मुझे दिखा दिया है।
सो मैं उसका यूज करके डायरेक्टली यहाँ पे कर सकता हूँ। साथ में मेरे पास यहाँ पे अप्लाई चेंजेस एंड रिस्टार्ट एक्टिविटी का ऑप्शन है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिर्फ एक्टिविटी के अंदर कुछ माइनर से चेंज किया है तो मुझे पूरी एप्लीकेशन रन करने की जरूरत नहीं है। जो चेंजेस किए उसको करके मैं यहाँ पे एक्टिविटी को रीरन कर सकता हूँ। साथ में यहाँ पे मेरे पास एक और ऑप्शन है, अप्लाइड कोड चेंजेस। अगर मैंने कोड के अंदर कोई चेंजेस किया है तो कोड चेंजेस करूंगा, अगर मैंने डिजाइन के अंदर कोई चेंजेस किया है तो अप्लाई चेंजेस एंड रिस्टार्ट एक्टिविटी यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये कुछ चीजें इसके अंदर मुझे डिस्प्ले हो रही है। यस, पुराने वाले में भी ये चीजें थी लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बेटर हो गई है। एंड डिबगर का ऑप्शन यहाँ पे है, सिंक्रोनाइज प्रोजेक्ट। यहाँ पे ग्रेडल अगर आपको सिंक्रोनाइज करना है तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, आपको मेनू में जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्लिक क्लिक कीजिए यहाँ पे तो आपका सिंक्रोनाइज स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई चीज सर्च करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप सर्च भी करवा सकते हैं। डेट इज अ वन मोर गुड ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। सेटिंग का ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। एसडीके मैनेजर के अंदर जाना है, डायरेक्टली आप यहाँ से एसडीके मैनेजर के अंदर जा सकते हो। सेटिंग के अंदर जाना है, सेटिंग के अंदर जा सकते हो। आपको थीम चेंज करनी है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मुझे डार्क थीम करनी है तो देखिए यहाँ से ही हो गया। प्रीवियसली हम क्या करते थे, यहाँ पे हम जाते थे फाइल मेनू के अंदर, स्टिल वो ऑप्शन अवेलेबल है। बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली वो ऑप्शन हमें दे दिए तो हम यहाँ से ही चूज कर सकते हैं जो भी चीजें हमें करनी है। जैसे कि मुझे अभी लाइट थीम रखनी है सो हम यहाँ पे कॉमनली लाइट थीम रख रहे हैं। एंड देन यहाँ पे कुछ मेरे पास नोटिफिकेशन कुछ है, जैसे कि हमने कोई चेंजेस किया उसके रिगार्डिंग, जैसे कि हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे मुझे दिखाएगी। ग्रेडल से रिलेटेड कुछ चीज है, जैसे कि मुझे कोई नई ग्रेडल बिल्ड करनी है, साइन इन एपीके जनरेट करवाने हैं, उस टाइम पे मुझे कुछ चाहिए तो वो यहाँ से मुझे मिल जाएगा। डिवाइस मैनेजर हमें अगर क्रिएट करना है तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा। न्यू डिवाइस मुझे क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से मेरा जो वर्चुअल डिवाइस है वो अब हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। साथ में हमें यहाँ पे रनिंग डिवाइसेस दिखाएगा कि मेरे कौन से रनिंग डिवाइसेस है यहाँ पे। सो करंटली तो हमने कोई भी डिवाइस रनिंग नहीं है, हमारा अटैच जरूर है। सो इस तरीके से कुछ हमें यहाँ पे सारी चीजें डिस्प्ले हो रही है। बाकी की सारी चीजें एज यूजुअल है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। मेनू बार के अंदर अगर जाना है तो आप सीधे यहाँ से जाइए, वही सारे मेनू हमारे पास अवेलेबल है। थोड़े से फॉन्ट की साइज के अंदर चेंज हो गया है, लुक वाइज चेंज हुआ है एंड थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ चुका है हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। एक और चीज हो चुकी है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, एंड्रॉइड स्टूडियो लेडीबग कंपेरेटिवली जो हमारे प्रीवियस वर्जन है उससे थोड़ा सा फास्ट हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे जब आप वर्क करोगे थोड़ा सा आपको लगेगा कि इट इज वर्किंग फास्टर। बट यस ऑफकोर्स, इसके लिए अगेन मैं कहूंगा कि अगर आप लेडीबग इंस्टॉल कर रहे हो एंड्रॉइड स्टूडियो, एटलीस्ट 16 GB रैम रखो, 8 GB रैम रखो, 16 GB रैम रखो, तभी ये चीजें प्रॉपरली वर्कआउट करेगी। बाकी सारी चीजें यहाँ पे एज इट इज है, सारी चीजें सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे, हाँ एक और चीज जो यहाँ पे हो चुका है, जैसे कि हम यहाँ पे नॉर्मली जाते थे तो हम स्प्लिट व्यू के अंदर देखते थे, तो देखिए यहाँ पे भी स्प्लिट व्यू अवेलेबल है, लिखा नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करके सीधे इसे स्प्लिट व्यू ओपन कर सकते हो, जैसे कि हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है हमारा स्प्लिट व्यू। यहाँ पे अगर आपको डिजाइन व्यू रखना है तो आप डिजाइन व्यू चूज कर सकते हो। हाँ, अगर फर्स्ट टाइम आप ओपन कर रहे हो ना और ये ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। सिंपली आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके स्प्लिट राइट कर दो। उसके बाद आपकी फाइल को क्लोज कर दो और एक बार लेआउट के अंदर जाके ओपन कर दो। आपकी सारी चीजें डिस्प्ले होनी स्टार्ट हो जाएगी एंड प्रॉपरली डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से कुछ हमारी सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है एंड वर्क कर रही है। आई होप आपको पता चला होगा कि एंड्रॉइड स्टूडियो लेडीबग क्या है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, कौन कौन से नए चेंजेस यहाँ पे आ चुके हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग, अपडेट कर लो एंड्रॉइड स्टूडियो लेडीबग को, बिकॉज यहाँ पे कुछ बग्स जो थी, पुरानी बग्स, उसको सॉल्व किया है। कुछ नई चीजें आएगी जो कि यहाँ पे स्पेशली दी हुई है, जैसे कि एक मेजर ऑप्शन जो यहाँ पे है वो है जेमिनी। यहाँ पे आप लॉग इन विद गूगल कर लो एंड यहाँ पे जेमिनी एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ही आ चुका है। यानी कि अगर आपको कोई कोड से रिलेटेड चीजें सर्च करनी है, आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर पाओगे। दैट इज अ वन मोर गुड ऑप्शन। ओके, एंड लेआउट वैलिडेशन भी यहाँ पे बहुत सारे आ चुके हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे आपकी एक्टिविटी डिजाइन करके ओपन की हुई है तो देखिए मेरी एक्टिविटी फोल्डेबल में कैसे दिखेगी, मीडियम फॉन्ट में कैसे दिखेगी, डेस्कटॉप में कैसे दिखेगी, मीडियम टैबलेट में कैसे दिखेगी। यहाँ पे डेस्कटॉप का मतलब आप टीवी समझ के चलिए, या फिर आपकी स्क्रीन जो कि क्रोम बुक होता है उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन कैसे दिखेगी। ये सारी चीजें तो यहाँ पे लेआउट वैलिडेशन भी मुझे यहाँ से ही मिल रहा है, ताकि अगर मुझे कोई चीजें डिजाइन करनी है, डिजाइन के अंदर कोई चेंजेस करना है तो मैं यहाँ से ही प्रॉपरली कर पाऊँ। तो ये एक एडिशनल फीचर यहाँ पे ऐड हो चुका है। सो दैट इज वेरी गुड थिंग। सो इंस्टॉल कर लीजिए एंड्रॉइड स्टूडियो लेडीबग को, अगर अब तक एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं किया है। अगर इंस्टॉल कर चुके हो तो अपडेट भी कर लीजिए, ताकि ये सारे फीचर्स आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर भी आ जाए।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड अगर लगता है कि आपके फ्रेंड्स के लिए भी ये वीडियो यूजफुल हो सकता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को हो सके इतना शेयर कीजिए। बिकॉज एंड्रॉइड स्टूडियो लेडीबग के ऊपर काफी कम वीडियो आए हैं, बिकॉज इसकी रिलीज ही अभी हुई है। सो बहुत कम वीडियो आपको देखने मिलेंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोगों के साथ। ये सीरीज अगर आप देख रहे हो, आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को भी यूजफुल हो सकते हैं, तो उनके साथ भी इस सीरीज को जरूर से शेयर कीजिए। Thank you so much once again for watching this video.